सर फिर ड्रीम्स एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट करने का? तो बिल्कुल होगा कि भाई एस्ट्रल ट्रैवल करके जो उनकी जो बॉडी है वो उस एक्सपीरियंस को देख रही है, और जब देखा है उसी एक्सपीरियंस को फिर ड्रीम्स के थ्रू अपने माइंड में स्टोर करवा रहे हैं। और जब उठते हैं तो इतना ऐसा लगता है कि मानो मैं जी रहा था रियल में। तो क्या एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हम एनर्जी के थ्रू कांटेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स के दूसरे अपने सेल्फ से? कहते हैं कि हमारा जो थॉट है वो उसमें इतनी शक्ति है कि अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं तो हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल को हम और इवॉल्व अगर करते हैं तो उससे हम फिजिकल ट्रैवल भी करवा सकते हैं। अगर हम डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट लेसन्स ले रहे हैं, हमारे कर्म भी चेंज हो गए, तो ये कलेक्टिवली क्या हमारे मास्टर सोल या जब हम पूरा इकट्ठा हो जाएंगे जो लास्ट बर्थ होगा, क्या उस पर प्रभाव डाले? लाइफ लेसन्स है, सोल लेसन्स है। अब वो जो सोल लेसन है वो लेके वैसे इवॉल्व हो रही है सोल उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में। मेरी सोल इस यूनिवर्स में जो भी मुझे लाइफ लेसन मिले हैं उसके बेसिस पे मेरा एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है। जब कलेक्टिवली जब सारी सोल्स अल्टीमेटली जब मर्ज होंगी तो सारे एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन मेरी सोल को ही तो मिलेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज का जो मेरा विषय है ना वो पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद हम सभी हैं। जी हाँ, ये बहुत ही नया टॉपिक है मेरे लिए भी, अभी अंडर रिसर्च सब्जेक्ट है ये, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार हम किसी एक्सपर्ट के ज़रिए इस सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप सभी के एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा कि ड्रीम्स के माध्यम से आपको कई बार ऐसे संकेत मिले होंगे जिनमें आपको अपनी सारी समस्याओं का हल मिल गया होगा। यूनिवर्स कई बार ऐसा करती है हमारे साथ कि हमें हमारे पैरेलल यूनिवर्स का वो सेल्फ दिखाती है जो हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो हमसे ज़्यादा बढ़िया है, जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सिर्फ हमें जगाने के लिए, एक जागृति देने के लिए कि देखो ये तुम्हारा ही हिस्सा है, लेकिन देखो कितने बढ़िया जीवन जी रहा है, तुम सीखो इससे। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि वो पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को देखते हैं और कई सारे लेसन्स लेकर फिर उसको इस जीवन में अप्लाई करते हैं। तो ये पैरेलल यूनिवर्स की दुनिया क्या है और क्या जो मेरे आज के गेस्ट हैं उन्होंने कभी कोई इसका उदाहरण देखा है, सब पर आज हम बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी तरुण मलिक सर का, जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साथ ही PLR थेरेपिस्ट भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सर, आज हम एक बहुत ही अलग विषय को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आपके चश्मे से, क्योंकि आप इतना साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, आप हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ ही आप PLR एक्सपर्ट भी हैं। तो जो मेरा आज का विषय है ना उसमें इन तीनों की एक्सपर्टीज़ लगेगी, क्योंकि जो विषय है वो है हम अनंत ब्रह्मांडों की बात करेंगे, पैरेलल यूनिवर्स की बात करेंगे कि जो कुछ हमें लग रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पहले ही घटित हो चुका हो। तीनों चीज़ों का नाम मैंने इसलिए लिया कि हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, हम PLR के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे और हम हिप्नोसिस के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे ही लग रहा है कि ये मेरे ही मन की उपज है, या ये वाकई में कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो पहला सवाल, क्या पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? पैरेलल यूनिवर्स देखो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा रिसर्च के अंडर रहेगा। कोई इसको 100% येस नहीं कह सकता, कोई इसे 100% नो नहीं कह सकता। बट हाँ, काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस हुए हैं, सिनेरियोज ऐसे हुए हैं जहाँ पर मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन वहाँ पे मिला है कि हाँ। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करूँगा। हमें जब भी दो चॉइसेस मिलती हैं, हम कोई एक चॉइस चूज़ करते हैं, बट अबाउट द सेकेंड चॉइस जो हमने नहीं चूज़ करी, तो हो सकता है अगर हम सेकंड चॉइस चूज करते तो उस टाइम पे सिनेरियोज कुछ अलग होते। तो कहीं ना कहीं तो सेकंड चॉइस भी हमारे किसी ना किसी लाइफ ने चूज करी होगी। बिल्कुल। तो वो इस लाइफ में तो नहीं हो रहा, तो यानी कि पैरेलल हो सकता है। तो हमारी हर एक चॉइस के साथ ये कहा जाता है कि दो दो पैरेलल यूनिवर्स ऐसे क्रिएट होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से मल्टीपल यूनिवर्सेस हो जाते हैं। जैसे कॉमिक बुक्स की दुनिया में हम मल्टीवर्स कहते हैं। तो आपकी हर एक चॉइस के ऊपर एक यूनिवर्स आगे चल रहा है। तो इस थ्योरी से अगर हम शुरू होते हैं तो डेफिनेटली पैरेलल यूनिवर्स तो है।
बिल्कुल। जी। आपने मूवीज़ की बात करी, मैं उनका ही रेफरेंस लूँगी। मूवीज़ में इतना वाइल्ड आइडिया के साथ चलते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज कह लीजिए, एक और मूवी आई थी द वन, सब में काफ़ी नए कॉन्सेप्ट के साथ इन अनंत ब्रह्मांडों को डिस्क्राइब किया गया है कि साथ में एक पैरेलल यूनिवर्स भी चल रहा है। तो क्या ये राइटर्स के माइंड की उपज हो सकती है, या कहीं ना कहीं उन्होंने हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट किया हो और वहाँ की चीज़ें उनको पता हो और फिर यहाँ पे उस थ्योरी को लेकर आए वो? राइट। एक चीज़ हमने ये समझनी है कि अगर हमारे मन में कोई आइडिया आया है, कोई इमेजिनेशन आई है, किसी न किसी तो रियलिटी के पॉइंट को रेफरेंस के रूप में लेकर हमने उस इमेजिनेशन को क्रिएट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने हमें ये दिखा दिया है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। सिंपल भाषा में कहे, पहले की मूवीज़ में डाकू को दिखाया जाता था पिक्चरों में, तो डाकू को हमने कहाँ से देखा है एक्चुअल में जब डाकू हुआ करते थे। कई सारी पिक्चरों में तो इनफैक्ट सुनील दत्त तो 2-3 महीने चंबल के डाकुओं के साथ रहकर आए थे उनका मैनरिज्म सीखने के लिए, तब जाके उन्होंने मूवी में डाकू का रोल करा था, जिसको बहुत अप्रिशिएशन मिली थी। तो हमें अगर वो जिसे मेथड एक्टिंग भी कह सकते हैं, यानी कि रियलिटी में वो चीज़ होती है, राइट। अब एग्जैक्टली वो नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा कि भाई कहाँ है पैरेलल यूनिवर्स। हमने बहुत सारे सुपर हीरोज़ को देखा है, कोई उड़ सकता है, किसी को गोली मारो उसको गोली नहीं लगती है, ठीक है, ये हमारी एक इमेजिनेशन है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, अगर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दे तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ा दे तो ये प्रोबेबिलिटी वाला आइडिया भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा पक्का हुआ है, हो सकता है किसी न किसी एक ऐसी रियलिटी में ये सब कॉमन होता हो। हमें ड्रीम्स के थ्रू या जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उस टाइम पे हो सकता है कि हमें वो थॉट उस यूनिवर्स से आ गया, क्योंकि हम है तो आपस में इंटरकनेक्टेड ही। वो एक तार तो जुड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा, लेकिन हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इसी यूनिवर्स में हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो मैं अपने ही और अपने पैरेलल रूपों से भी कनेक्टेड हूँ। हो सकता है वो कनेक्शन कभी मुझे ड्रीम्स में समझ में आए, हो सकता है कभी मैं उस लेवल के मेडिटेशन में जब मैं पहुँच जाऊँ तब मैं उनको एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकूँ। तो हाँ, हो सकता है। अगेन देखो, हमेशा ना आंसर ऐसे ही आएगा, हो सकता है, क्योंकि डेफिनेट बेसिस पे तो कोई आंसर नहीं दे सकता। बट हाँ, हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस से हमें वो आइडिया मिला है और थोड़ा सा हमने अपना मिर्च मसाला ऐड ऑन करके उसके क्रिएटिविटी को और एक्सपेंड कर दिया है। आप PLR एक्सपर्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, आपने बहुत सारे लोगों के PLR डेफिनेटली सेशंस किए होंगे, कई के तो बहुत बहुत बार किए होंगे। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ या आपकी रिसर्च में कभी ऐसा आया कि कोई व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ को टैप नहीं कर रहा है बल्कि डिफरेंट यूनिवर्स को टैप कर रहा है? एक केस के बारे में बात करूँगा, थोड़ी डिटेल्स को मैं वैसे बताऊँगा। जो वो पेशेंट था, उनको बार बार ना ये ड्रीम्स आते थे कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ के जो लोग हैं वो वैसे नहीं जैसे अर्थ पे हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है मूवीज़ की वजह से मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हो, तो उन्होंने वैसी मूवीज़ देखनी बंद कर दी, बट ड्रीम्स नहीं रुके। उन्होंने हर वो अपना पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन बंद कर दिया जहाँ से उनको ये प्रकार का ड्रीम मिल सकता था। अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको इंस्पायर कर सके या माइंड को मोटिवेट कर सके ऐसा सपना देखने के लिए। लेकिन उनको वो कॉमन चीज़ें, कांस्टेंट था, देखो वो सपना, यही नहीं कि चीज़ें आगे पीछे हो, सब कुछ सेम था। फिर वो थोड़े परेशान से हो गए। फिर वो कहते कि मुझे जानना है कि ये है क्या। उन्होंने खुद अपनी रिसर्च करी, तो उन्होंने धीरे धीरे फाइंडिंग्स के थ्रू पाया कि भाई ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स के भी हो सकते हैं, पैरेलल यूनिवर्स का भी हो सकता है। तो फिर वो PLR कराने के लिए आए, क्योंकि उनको ये लगा कि PLR मेथडोलॉजी ही मुझे हेल्प कर सकती है इसको समझने में। तो जब हमने उनका PLR सेशन कंडक्ट करा तो उन्होंने पाया कि जो लाइफ वो इस समय जी रहे हैं सेम वैसे ही लाइफ को वो किसी एक यूनिवर्स में और जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इनका जो एक तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर है हल्का सा डिफरेंट है। हल्का सा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट नहीं, हल्का सा डिफरेंट है। अब हम सबके लिए हो सकता है कि भाई उसकी तो केवल मन की कल्पना है, चलो कह लेते हैं उसकी मन की कल्पना है, लेकिन उसके लिए वो इतना कोर ट्रुथ था कि उनको समझ में आ गया कि जब वो सपने में उस लाइफ से कनेक्ट कर जाते हैं और धीरे धीरे विद एवरी सेशन वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया, और उस लाइफ में जैसे वो जीते थे वैसे ही पैटर्न को उन्हें जब अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में, अर्थ वाली लाइफ में जब जीना शुरू करा, तो उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज को एक्सपीरियंस करा। अब ये सेल्फ क्रिएटेड इमेजिनेशन कह सकते हैं हम, ठीक है, कह लेते हैं, लेकिन अगर उसके लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए
वो जो एक्सपीरियंस था दैट वाज नॉट ऑफ दिस प्लेनेट, वो इस धरती का था ही नहीं था। इस पृथ्वी का था ही नहीं, वो तो बाहर किसी दूसरे यूनिवर्स का था, दूसरे ब्रह्मांड का था, जहाँ पे जीने का तौर तरीका अलग था, रहन सहन का तौर तरीका अलग था। ये सब चीज़ें उनके माइंड में कहीं से नहीं आई थी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। उनके अनुसार ये पर्टिकुलर पैटर्न उनको किसी ने नहीं दिया, किसी मूवी से नहीं सीखा, कोई कॉमिक बुक से नहीं देखा, कोई कार्टून या कोई एनिमे से, कुछ ऐसा नहीं था। तो वो कहाँ से आया, बात ये आ जाती है। और वो कांस्टेंट क्यों रहा? चेंज भी हो सकता है अगर हमारी सेल्फ क्रिएटेड इमेजिनेशन है, बार बार रेगुलर बेसिस पे उनको 6-7 साल से सेम सपने आ रहे थे, सब कुछ सेम होता है, बस उनकी एक्टिविटी चेंज होती है। ओह, तो मतलब वो वही लाइफ देख रहे हैं जो पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है। एग्जैक्टली। ओके। तो ये आंसर हमें जब मिला, जब हमने सेशंस करे। उससे पहले उनको लगा कि केवल सपना है, सपना है, सपना है। और जब ये चीज हमने अनकवर कर दी, राइट, तो उसके बाद कई बार नॉट ऑन, फिर सपना एकदम से ऐसा हो गया कि रेयर उन्हें आने लग गए। क्योंकि पहले वो कनेक्शन जो था, अब जो भी कनेक्शन उनको चाहता था कि भाई तुम समझो इस कनेक्शन को, जब इन्हें समझ में आ गई, अब बार बार परेशान करने की नीड थी नहीं। तो जब भी वो डीप मेडिटेशन में जाते तो ही यूज्ड टू कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर लाइफ, और वहाँ से जो भी सीखना होता था सीख के फिर इस लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उनकी लाइफ की काफ़ी सारी सिचुएशंस अपने आप इम्प्रूव हो गई। एक एक्सपीरियंस तो मैंने देखा है। तो सर फिर ड्रीम्स एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट करने का, क्योंकि ये भी तो हो सकता है, अगर आपका ही केस देखें आपके पेशेंट का, कि जब वो सोते हों तो इतनी डीप स्लीप में हों कि उनका जो एस्ट्रल बॉडी है वो कहीं पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है ट्रैवल भी करता हो, उन्हें नहीं पता लगता हो, और वहाँ पे वो सारी पिक्चर देखता हो, उनको पता लगता हो ऐसी एक लाइफ चल रही है। और आपने कहा कि सपना हर बार बदलता है, उनकी एक्टिविटीज़ बदलती हैं। तो देखिए, ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी पैटर्न में सपने होते हैं वो हमेशा एक पैटर्न में होते हैं, एक अलग एक्टिविटी करते हुए जनरली हम नहीं देखते हैं, इतना इंसाइटफुल सपना नहीं होता। ट्रू। ये इसमें इन्होंने क्या होता है, जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, आपने जब एस्ट्रल ट्रैवल की बात ही करी है, एस्ट्रल ट्रैवल जब होता है वो हमें फिजिकल रियलिटी से डाइवर्ट करके या फिर हमें पार करा के स्पिरिचुअल रियलिटी में ले जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है। हाँ जी। अब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो एक मेटाफिजिकल एक वर्ल्ड है। मेटाफिजिकल प्रोसेस या मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो होता है वो कोई फिजिकल रूप की तरह कोई स्पेस या वॉल्यूम कैरी नहीं करता, वो एक एनर्जी है। तो एनर्जी तो एक सेकंड में यहाँ से वहाँ जा सकती है, एक सेकंड से वहाँ से यहाँ आ सकती है। तो जब आपने ये बोला तो बिल्कुल होगा कि भाई एस्ट्रल ट्रैवल करके जो उनकी जो बॉडी है वो उस एक्सपीरियंस को देख रही है, और जब देखा है उसी एक्सपीरियंस को फिर ड्रीम्स के थ्रू अपने माइंड में स्टोर करवा रहे हैं। और जब उठते हैं तो इतना ऐसा लगता है कि मानो मैं जी रहा था रियल में। इतना विविड ड्रीम होता है उनका कि उनको सब समझ में आ रहा होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग एक जैसे, मैं भी वैसा, और ये धरती वाले जैसे इंसान हम वैसे नहीं थे, लेकिन स्टिल सब कुछ चीज़ें सेम होते हुए मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस को कैसे एंजॉय कर पा रहा हूँ। मैं दुख को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं सुख को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है, मुझे गम भी हो रहा है, मुझे खाने का मन है, मुझे सोने का मन है, बट ये सब मैं ड्रीम में देख रहा हूँ। तो बिल्कुल ड्रीम एक जरिया हो सकता है उस पैरेलल यूनिवर्स को टैप करने का। मेरे एक फ्रेंड हैं ऋषिकेश हरिद्वार वाली उस साइड में रहते हैं लोकेशन पे, तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, गुस्सा नहीं आता उनको, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि कोई भी एक सर्टेन डे होता है महीने में 1 बार या 2 बार, जब उन्हें बहुत ज़्यादा एंगर आता है और उसका कोई रीज़न नहीं होता है। बहुत टाइम तक ये चला। देन उन्होंने, क्योंकि PLR वगैरह उस टाइम तो उतना नहीं फैशन में था और छोटे शहरों में डेफिनेटली नहीं है, तो उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया उस गुस्से के ऊपर कि मुझे क्यों आ रहा है, उस फीलिंग, उस इमोशन के ऊपर। जब उन्होंने उस इमोशन के ऊपर मेडिटेट करना शुरू किया ना, तब उन्होंने टैप किया कि जब भी कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में उनके ही उस सेल्फ को या उनकी एक, मान लीजिए, अंश को गुस्सा आ रहा है, वो इमोशन वहाँ वो फील कर रहा है, तो वो इमोशन वो सेम यहाँ पे अर्थ पे फील कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है या ये उनका एक इमेजिनेशन हो सकता है? देखो, पॉसिबिलिटी अगेन बिल्कुल है। अगर हम इमेजिनेशन की भी बात करते हैं तो वही वाली बात हमारी दोबारा से आ जाती है। इमेजिनेशन का भी तो कोई ना कोई तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। एग्जैक्टली, राइट। उन्होंने अपनी प्रेजेंट लाइफ के हर एक एक्टिविटी को अच्छे से मॉनिटर कर लिया। उन्हें प्रेजेंट लाइफ की हर एक एक्टिविटी में नहीं दिखाई दे रहा कि उन्हें क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों उन्हें बार बार गुस्सा आ रहा है,
जबकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो वैसा है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और उस प्रकार की उनका लाइफस्टाइल है कि एकदम मस्त मौला टाइप का इंसान है। लाइफ भी ऐसी है कि ठीक है, कोई मुझे एज सच कोई इरिटेशन करने वाला कोई फैक्टर मेरी लाइफ में इन्वॉल्व है नहीं, बट फिर इतना एक्सट्रीम लेवल का एंगर। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ आउट ऑफ रीज़न नहीं होती, बिना वजह कुछ भी ब्रह्मांड में पॉसिबल है ही नहीं। हर एक का कोई ना कोई कारण होता ही होता है। ये हमारे ऊपर है कि उस कारण को हमने ढूंढना कहाँ पर है। हम एक ही डायरेक्शन में ढूंढते रहेंगे, वहाँ आंसर नहीं मिल रहा, फिर हम बोल देंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। बट पूरा भाई 360 डिग्री घूमना पड़ता है हमने। हम एक डिग्री देख रहे हैं, बट अबाउट द 359 डिग्री जो रिमेनिंग है, तो यानी कि आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स पे देखना होगा। इन्होंने उस एक्सपर्ट पे देखा जहाँ पे रेयरली कोई जाता है, और काफ़ी सारे आंसर्स वहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि हम है तो कनेक्टेड। क्या पता कभी कोई ऐसा एक आपका प्लेजरेबल मोमेंट हो, एंजॉयबल मोमेंट हो, यू आर सो हैप्पी, और आप ही का जो पैरेलल रूप में जो आपका एक रूप है, उनको भी बिना बात खुशी मिल रही है। और कभी वह गुस्से में है, आपको भी गुस्सा आ रहा है। वेरिएशन हो सकता है डिग्री का ऊपर नीचे, बट कनेक्टेड तो हम है ही आपस में। जैसे ट्विंस होते हैं जो जुड़वा होते हैं, तो जुड़वा में कई बार होता है ना, कोई एक गुस्से में है तो दूसरे को भी फील हो जाता है कि वह गुस्से में है, वह खुश है तो दूसरे को भी फील हो जाता है कि वह खुश है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी तो है। हाँ, हम ट्विंस नहीं है, हम बहुत सारे हैं राइट। तो हो सकता है कि हमारी एनर्जी कितने लोगों तक पहुंच पा रही है वो डिपेंड करेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है तो हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारा ईएमएफ, क्योंकि हर कोई अपने बॉडी से वाइब्रेशंस तो रिलीज करता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो हमारी बॉडी से रिलीज होती ही होती है जी। तो वही अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारी एनर्जीज रिलीज होती हैं। तो जितना ज़्यादा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जितना आध्यात्मिक जीवन हमारा रहता है, उतनी ही ऊर्जा हमारी फैलती है चारों तरफ। तो हो सकता है जो हमारे अलग अलग रूप हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में जो जीते हैं, उनको ऊर्जा का आभास भी होता हो और वो वैसे ही रिएक्ट करते हो। तभी तो कहा जाता है सेल्फ डिस्कवरी का जो आइडियोलॉजी है हमारे देश में, वो यही तो है, अपने आप को जानो। तो अपने आप, हमारा जीवन केवल ये एक ही नहीं है, हमारा रूप केवल यह एक ही नहीं है, हम अनेक है। हमने अनेकों को जानना है, बट अनेकों को जानने से हम जान तब भी किसको रहे हैं? स्वयं को, खुद को जान रहे हैं ना। तो वो चीज़ है ये। सर, अगर मैं सोल लेवल पे इस चीज़ को समझूं तो इला की जो सोल है, मेरे अभी जो इस बॉडी में, इला की बॉडी में जो सोल है, क्या वही सोल किसी पैरेलल यूनिवर्स में है या उसका एक अंश, या हो सकता है कि एक मास्टर सोल है, उसके डिफरेंट अंश अलग अलग जगहों पे, अलग अलग यूनिवर्सेस में फैले हों? अब इसमें दो चीज़ें आ जाते हैं निकल के, क्योंकि दोनों पे ही रिसर्च हो रही है, दोनों पे ही डिबेट्स होती हैं। एक होता है कि जैसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, हमारी मल्टीपल सोल्स हैं, बट वो सोल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं जी। और लास्ट पे जब हमारा सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, वो सारी सोल मर्ज होके एक सोल बन जाती है, मोक्ष जिसको बोलते हैं। इट बिकम्स द वन, राइट। या फिर दूसरा ये कहा जाता है कि उसी सोल के हल्के हल्के अवशेष जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में। तभी हम कहते हैं कि क्योंकि वह हमारा एक रूप है, हमारा ही आत्मा का एक अंश है, इसलिए हम महसूस कर पाते हैं। जैसे एक माँ को पता चल जाता है कि उसकी संतान खुश है या रो रही है, क्योंकि भाई उनके शरीर का वह हिस्सा है, वैसे ही हमारी आत्मा का वह एक हिस्सा है। तो ये दोनों जो एक स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों पे ही रिसर्च हो रही है कि भाई किसको हम माने। तो जितनी रिसर्च होती रहेगी उतना ही आंसर हमें मिलता रहेगा। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें इसको, मल्टीवर्स के सर कॉन्सेप्ट को, तो अभी तक तो हमें पता है कि हमने जो देखा है वो अपना ही यूनिवर्स देखा है, अपना ही सोलर सिस्टम देखा है, और किसी दूसरे यूनिवर्स तक जाने का तो हमारे पास फ्यूल ही नहीं है, हम जा ही नहीं सकते। तो क्या एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हम एनर्जी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स के दूसरे अपने सेल्फ से? मैंने कई साल पहले एक किसी टीवी शो पे या कहाँ पे मैंने ये सुना था, वो कहते थे कि जो एलियंस हैं जो धरती पे आते हैं, राइट, कि जो एलियंस हैं वो एनर्जी जो यूज़ करते हैं वो थॉट एनर्जी को यूज़ करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन, विचारों की शक्ति। एग्जैक्टली ये उस पर्टिकुलर एपिसोड से कहा जाता, मैंने सुना था कि भाई वो अपने थॉट को इतना उस लेवल तक यूज कर लेते हैं कि वो फिजिकली भी उस थॉट की मदद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अब हमने अगेन सुपर हीरो की मूवीज में ही देखा है जिसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं, कि वे बिना टच करे आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो टेलीकिनेसिस कहीं से तो निकला होगा, किसी ने कहीं तो देखा होगा, कोई तो उसके माइंड में कोई ये इंस्पिरेशन आई, तो क्यों आई है?
कोई तो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, कुछ तो उन्होंने ऐसा होता हुआ देखा होगा। अब ये हो सकता है इस जन्म में या इस धरती पे ना देखा हो, इस यूनिवर्स में ना देखा हो, किसी और यूनिवर्स में देखा हो। लेकिन इसमें क्या है, केवल आपने अपने विचारों की शक्ति से एक ऑब्जेक्ट को हिला दिया। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं तो खुद को भी हिला सकते हैं, हम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो उसमें ये कहा था कि इसलिए ये एक यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने पे चले जाते हैं। ऐसा तो एटलीस्ट धरती की जितनी अब तक साइंस हमारी बड़ी है, इतना तो फ्यूल नहीं है। मार्स पे मुश्किल से हम पहुंच पाते हैं, राइट, जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर वगैरह में तो जो बेचारा एक हमारा प्लूटो की तरफ गया हुआ कई साल पहले, वो सब गया ही हुआ है। अब तक बहुत थोड़ा बहुत कनेक्शन है उनके साथ। एक जुपिटर या सैटर्न की तरफ भी एक हमारी सैटेलाइट गई हुई है, धरती से जो भेजी है। हम तो अपने ही सोलर सिस्टम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, बट वो एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में यूं ट्रैवल कर लेते हैं, ऐसे ट्रैवल कर लेते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो थॉट है उसमें इतनी शक्ति है कि अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं तो हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल को हम और इवॉल्व अगर करते हैं तो उससे हम फिजिकल ट्रैवल भी करवा सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट टाइम? काल का क्या होता है, समय का क्या होता है? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ का समय अलग है और टाइम अदर डायमेंशंस में जाकर डिफरेंस आ जाता है जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, टाइम के तो वेरिएशंस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाए तो कहते हैं कि जब हम ब्लैक होल के पास जाते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है, और ये साइंस एक्सेप्ट कर चुका है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थियरी थी E=mc², उसी को बेस बना के फिर इस चीज़ को माना गया कि हाँ, कि जो टाइम है वो एक 4th डायमेंशनल प्रोसेस है और अलग अलग सिचुएशंस में ये रिएक्ट अलग तरीके से करता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। 2 इंसान हैं, एक की हाइट है 4 फीट, एक की हाइट है 7 फीट। जो 4 फीट वाला इंसान है उसका हाथ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 7 फीट वाला है, उसका हाथ भी अच्छा खासा बड़ा है। अब अगर उन दोनों को कहा जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाओ अपनी नेचुरल स्पीड में, जल्दी कौन लाएगा? जो बड़ा हाथ वाला है। जो छोटे हाथ वाला है। रेडियस उसका छोटा हो गया, राइट, उसका रेडियस छोटा हो गया तो वो जल्दी लाएगा। एक्टिविटी दोनों की सेम हो रही है, लेकिन साइज की वजह से टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो हम सेम एक्टिविटी करते तो टाइम वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर हम एक मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर भी तो टाइम वेरी कर सकता है। अगर ब्लैक होल के पास जाके समय धीमा हो जाता है, उसके लिए जो ब्लैक होल में है, बाकियों के लिए टाइम वही है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं तो टाइम का कंसेप्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। तो ये भी फिक्स नहीं है। हमारे लिए फिक्स है क्योंकि हमने अब तक इतना ही पढ़ा है, इतना ही एक्सप्लोर करा है, इतना ही हमने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हमारी बढ़ रही है, टाइम की रियलिटी भी चेंज होती जा रही है। बट सोल के लिए टाइम मैटर नहीं करता? सोल के लिए मैटर नहीं करता। सोल क्योंकि एक सोल जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करती है तो वो 5th डायमेंशन में आके करती है। ओके। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, इंस्टेंटली अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप बताइए जब आप 12th क्लास में 10th क्लास में थे तब आप क्या कर रहे थे पर्टिकुलर उस दिन, तो आप एकदम से बैठे बैठे बोलोगे हाँ गर्मियों की छुट्टियों में मैं वहाँ गई थी। अभी तो आप यही हो, लेकिन आपका थॉट तो वहाँ चला गया। राइट। तो टाइम तो वेरी नहीं करता ना, वैसे ही। ओके जी सर, अगर हम इसको इसी कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को कर्मा और सोल लेसन के पर्सपेक्टिव से समझें, जैसे मैं उसको एक एग्जांपल के तहत समझाती हूँ कि अगर हम डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट लेसन्स ले रहे हैं, हमारे कर्म भी चेंज हो गए, तो ये कलेक्टिवली क्या हमारे मास्टर सोल या जब हम पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, जो लास्ट बर्थ होगा, क्या उस पर प्रभाव डालेगा? क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट यूनिवर्स, अलग अलग कर्मा, या हम सब जो जैसे मैं और आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहीं यूनिवर्स में इला और तरुण वहाँ भी ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हो सकता है? राइट। अब इसको एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक परिवार है जिनके 5 बच्चे हैं, पिता है, माता है और उनके 5 बच्चे हैं। अब जो पिता है ही मेक श्योर कि 5 का प्रोफेशन अलग अलग हो, कि भाई तुम बैंकिंग में जाओ, तुम डिफेंस में जाओ, तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम कोई लीगल उसमें जाओ और तुम एंटरटेनमेंट में जाओ। एग्जाम्पल ही दिया मैंने। 5 की स्ट्रीम्स अलग अलग हो गई, 5 का करियर अलग अलग हो गया, 5 को नॉलेज अलग अलग मिलेगी, लेकिन उस नॉलेज का जो भी कलेक्शन मिलेगा उसका इनपुट कहाँ आएगा? फैमिली में। तो ओवरऑल ग्रोथ किसकी हो रही है?
फैमिली की हो रही है। अब सबके अपने अपनी लाइफ लेसन्स हैं। अभी मैं सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली का एग्जांपल ले रहा हूँ। सबके अपने अपने लेसन्स हैं। किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, किसी को खुशी मिल रही है जॉब से, किसी को दुख मिल रहा है जॉब से, बट जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको ग्रो करवा रहा है, राइट। अब इसी को सोल लेवल पे ले लेते हैं। अब जब हमारे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सेस में हमारे मल्टीपल लाइफ लेसन्स हैं, सोल लेसन्स हैं। अब वो जो सोल लेसन है वो लेके वैसे इवॉल्व हो रही है सोल उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में। मेरी सोल इस यूनिवर्स में जो भी मुझे लाइफ लेसन मिले हैं उसके बेसिस पे मेरा एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है। जब कलेक्टिवली जब सारी सोल्स अल्टीमेटली जब मर्ज होंगी तो सारे एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन मेरी सोल को ही तो मिलेगा। तो अगर मेरा कोई रूप है उस यूनिवर्स में, कोई दूसरी लाइफ जी रहा है, मान लो इस प्रोफेशन में नहीं है, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता, वो कोई दूसरे प्रोफेशन को बिलोंग करता है जो एंटायरली इसका अपोजिट भी हो सकता है। बट जो भी है, मेरी सोल के लिए वो एजुकेशन इनपुट मिल रहा है, मेरा ये एजुकेशन इनपुट यहाँ मिल रहा है मेरी सोल का। हमने मर्ज तो होना ही है, अभी नहीं होना, कल का जब भी होना है मर्ज तो हम होंगे, तो बेनिफिट तो मेरा हो गया। हम इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। इंडिविजुअल हमारे कार्मिक डेट्स भी हैं, उनको हम न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। हम अपने कार्मिक्स जो लेसन्स हैं उनको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जब सोल्स मर्ज होंगी, जब हम वन बन जाएंगे, तो मेरे पास वो सारी नॉलेज हो जाएगी जो एक सोल को चाहिए टू सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स। और ऐसे ही वो हर यूनिवर्स की बात हो रही है, तो कलेक्टिवली एक्सपीरियंस तो मेरा ही हो गया ना। वेस्टर्न कल्चर को अगर हम देखें तो एक टाइम पे तो वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि हमारी धरती गोल है। गैलीलियो ने कहा तो उनको जेल में डलवा दिया। लेकिन हमारे इंडिया में अगर हम सनातन सभ्यता का है, ऋषि मुनियों ने तो न जाने कब से बता रखा है वेदों में कि धरती गोल है। विष्णु जी के भी अवतार को अगर आप देखें तो जो उनका शुक्र अवतार था, धरती गोल गोल पकड़े हुए हैं वहाँ पर। तो अगर हम इसको एक सोल लेसन के तौर पर लें कि अब वो एक्सेप्टेंस लोगों में आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली हमारा भी अभी अगर पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो कमेंट करेंगे कि क्या बकवास चल रही है, क्या इमेजिनेशंस हैं। तो मेरा पहला सवाल सर एज अ साइकोलॉजिस्ट कि आपसे कि क्या ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि ऐसी इतनी हाई लेवल की इमेजिनेशंस कर सके, या फिर जो भी हम इमेजिन करते हैं ये भी कहीं ना कहीं मल्टीवर्स से कनेक्टेड होता है और वो कहीं ना कहीं की रियलिटी होती है। अगर एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे मैं बात करूं तो हम इसको ये कह दें कि सिंपली कि भाई ये तो केवल हमारी मन की कल्पना है। हमारे ब्रेन में इतनी पावर है कि वो चीज़ों को इमेजिन कर लेता है और हम उस डिल्यूजनल वर्ल्ड को रियलिटी समझ के जी रहे हैं। तो आज के टाइम पे भी आप तो तब का छोड़ दीजिए, आपको सिजोफ्रेनिया बोल के आपको कह देंगे कि आपके साथ मेंटल इश्यूज हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमने अपने विजन को लिमिट कर रखा है। पहले लिमिट नहीं थी। अगर हम अपने ही पास्ट में जाते हैं, इसी कंट्री के पास में जाते हैं जब कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुई थी, जब हमारा प्योर कल्चर चल रहा था, तो क्या हो रहा था? लिमिटेशन नहीं थी आपकी सोल जर्नी की, आपकी सेल्फ जर्नी की। सेल्फ जर्नी को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था और उसी सेल्फ जर्नी को जब वो दुनिया के आगे प्रेजेंट करते थे तो लोग रिजेक्शन दे के नहीं मारते थे, वो समझने की कोशिश करते थे कि ये कैसे पॉसिबल है। हजारों साल पहले हमने बता दिया कि भाई यहाँ से चांद के बीच में दूरी कितनी है, यहाँ से सूरज के बीच में दूरी कितनी है, 7 फेरों का क्या महत्व रहता है, इस पर्टिकुलर जगह पे स्नान करने का क्या महत्व रहता है, इतने बजे उठने का क्या महत्व रहता है, व्रत रखने का क्या महत्व रहता है। सभी के पीछे साइंस थी, बट हमने कभी साइंस को समझने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमें सीखना नहीं है, समझना नहीं है, लिमिट कर देना है। हमें लिमिटलेस होना है। वो मूवी वाला लिमिटलेस नहीं कह रहा हूं मैं, हमने वैसा लिमिटलेस होना है कि हमारे अगर कोई भी टॉपिक आता है तो वो पॉसिबल कैसे है। वी शुड बी क्यूरियस इनफ टू नो कि ये कैसे पॉसिबल है। वो हंगर होनी चाहिए हमारे अंदर कि जाने, ऐसे जिज्ञासा होनी चाहिए कि ठीक है चलो अगर ब्रह्मांड और भी हैं, पैरेलल चलते हैं, विपरीत ब्रह्मांड चल रहे हैं, कैसे हो सकता है, कैसे एविडेंस मिल सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं आज भी जो फ्लैट अर्थ थियरी को बिलीव करते हैं, हम मजाक उड़ा देते हैं, अरे धरती तो गोल है, हमारे शास्त्रों में लिखा, तुम कैसे मान रहे हो। अगर वो मान रहे हैं तो समझने की क्या हमने कभी कोशिश करी? क्या कभी उनके साथ टाइम स्पेंड करा? कभी जाना? नहीं, हम मजाक उड़ा देंगे। आपने जैसे बोला कमेंट में लिख देंगे, अच्छा लगता है क्योंकि अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर निकलती है, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में जाना नहीं, कभी वर्ड सुना नहीं है, ये थोड़ी पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो इन्फीरियोरिटी है कि जो ग्रो नहीं करना चाह रही, उसको एक लेबल लगा के डाल देती है।
आप मत एक्सेप्ट करो, इट्स ओके, बट जानने की कोशिश तो करें। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो एक्सपीरियंस शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है सोसाइटी उन्हें पागल बोल देगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग आपको इसे यही कहा था कि अगर हम ऐसी बातें कहेंगे तो हमें सिजोफ्रेनिया का लेबल लगा के बता दिया जाएगा कि भाई आप तो पागल हो, आपके साथ कुछ और प्रकार का भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, तभी ये सेल्फ जर्नी होती है, ये सोसाइटल जर्नी नहीं है, ये सेल्फ जर्नी है। दूसरा बिलीव करे ना करे, अगर मैं बिलीव कर रहा हूँ ये मेरे ऊपर हेल्प भी कर रहा है तो आई एम ओके विद दैट। और अगर रही बात ये मेरे मन की खुद की कल्पना भी है, चलो, तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं ये प्लेसिबो का काम कर रहा है, राइट। अब प्लेसिबो क्या है कि भाई कोई एक्चुअल बीमारी है, उसके लिए कोई नकली सॉल्यूशन दे दिया और वो असली काम कर रहा है। कब तक करेगा, कब तक करेगा? जब तक हमारा फेथ रहेगा। नकली काम तो कब तक करेगा? नकली सच्चाई के ऊपर तो नहीं टिक सकती ना, वो टूट जाएगी। उसको सच ही चाहिए, सच सच्चाई के बेसिस पे आगे बढ़ेगा, झूठ के बेसिस पे नहीं, नकली के बेसिस पे नहीं। अगर मेरी सोल की जर्नी है, मान लो, और मुझे अपने कार्मिक डेट्स अगर ठीक करने हैं, सपोज अगर मैंने मन में मान लिया अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो मेरे कार्मिक डेट थोड़ी चेंज हो जाएंगे उससे। उसे तो सच चाहिए, बिना सच के तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सच है, अगर ये मेरे ऊपर प्लेसिबो का काम कर रहा है तो ये टेम्परेरी पीरियड तक ही करेगा। ओके। तो अगर ये सच में मुझे लाइफ लॉन्ग बेसिस पे मुझे हेल्प कर रहा है तो ये प्लेसिबो नहीं है। तो कोई ना कोई तो सच्चाई है, बट मैंने अपनी विजन को लिमिट कर दिया है, मैंने अपनी सोच को लिमिट कर दिया है। जैसे घोड़े की रेस में घोड़े की आंखों के यहाँ पे बांध देते काला काला ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं, हमने ये हटाना है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। यूनिवर्स आपसे बात करेगा, आपको रास्ते दिखाएगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, कनेक्ट तो करो। राइट सर, अगर अभी तो आपके पास जितने लोग आते होंगे, जितने केसेस आते होंगे, जनरली अपना पास्ट लाइफ एक्सप्लोर कराने आते होंगे, क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या किसी भी थेरेपी से संभव है कि हम किसी दूसरे यूनिवर्स के अपने सेल्फ को टैप कर लें? हम PLR की मदद से ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि PLR एक ऐसा हमारा मेथड है जो अगर हमें समय में पीछे लेके जा सकता है, तो वो वही मेथड में कुछ ऑल्टरेशंस करके हम दूसरे ब्रह्मांड में जाने का भी अभ्यास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर हमने प्रयास भी कर लिया, असफलता मिली है, कोई बात नहीं, करते रहेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, कभी तो सफलता मिलेगी। एक डायरेक्शन से नहीं मिल रही, दूसरे से मिल रही है। बट अगर मेरे पास, अगर मैं हिप्नोथेरेपी के अलग अलग टूल्स की बात करता हूँ, तो PLR टूल जो है वो सबसे अच्छा टूल रहेगा मल्टीपल यूनिवर्स में जाने के लिए। जी, कई लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है सर, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। तो दो केस हो सकते हैं, एक तो पास्ट लाइफ से कहीं से संस्कार वो लेके आ रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है कि जब वो लिखने बैठे या बात करने बैठे तो वो कहीं से सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हों किसी दूसरे यूनिवर्स से, जिस उसी के सेल्फ की जानकारी सारी उसके पास हो, और वहाँ से कनेक्ट होके वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास ऑन कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। हम जब खो जाते हैं, तो जब खो जाते हैं तो कहीं से तो विचार आ रहे हैं मन में, कोई तो डालेगा। एक अनपढ़ गवार इंसान, जिसे हम कहते हैं कि अनपढ़ गवार है, इसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, बोलना भी ढंग से नहीं आता है, वो ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है, इतनी प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, तो उन बातों का ज्ञान तो देखो दो चीज़ों से आ सकता है, या तो एक्सपीरियंस से, लेकिन उसका प्रेजेंट लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है, तब कहाँ से आ रहा है? फिर वहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। क्या पता भाई उनका पास्ट का लाइफ कोई ऐसी रही हो, इतनी ज़्यादा पावरफुल रही हो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो वही इनपुट आज भी दे पा रहे हैं, या फिर अभी जैसे उनकी लाइफ ये चल रही है, सेम किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो इसका अपोजिट रूप जी रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, एक फिलोसॉफिकल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और बीच बीच में जब वो एक ट्रांस की स्थिति आती है, एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन बनता है, तो बैठे बैठे उनको वो थॉट्स भी तो आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज देखो है बहुत सारी, तो इसमें भी आंसर मैं यस ही बोलूँगा कि पास्ट का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो वो इंटेलिजेंस आ कहाँ से रही है, वो ज्ञान की बात निकल कहाँ से रही है। और कहते हैं ब्रह्मांड हमारे अंदर है, यूनिवर्स इज इनसाइड मी। तो अगर यूनिवर्स मेरे अंदर है, तो ये मल्टीपल यूनिवर्स भी तो मेरे अंदर हो सकते हैं, तो एक ही यूनिवर्स तक क्यों लिमिट होना, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास्ट का अनुभव भी हो सकता है और मेरे पैरेलल यूनिवर्स का भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। अगर हम इसी को थोड़ा सा आसान करके लैंग्वेजेस के
तौर पे समझें। जैसे कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो ये सब बानियाँ कहाँ से आई? ऑब्वियसली सबका ओरिजिन संस्कृत से हुआ है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने तो उसको संस्कृत से भी निकाला होगा ना। हमारे कितनी डिफरेंट मतलब हरियाणा चले जाएं, हरियाणा में भी हरियाणा की जो हरियाणवी है वही सेम लैंग्वेज राजस्थान में नहीं है, या राजस्थान से टच करते हुए इलाके जो है वहाँ नहीं। यूपी में कितनी डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु। तो ये भाषाएं भी आपको लगता है कि कहीं ऐसा है कि दिमाग की उपज ना होकर किसी और यूनिवर्स की भाषाएं हों? देखो, इसको लेके तो ये जो रिसर्च ने भी कहा है वो ये कहा है कि अगर ये तो एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, 100 लोगों को लाइन में खड़ा करा था, एक कोई मैसेज बोला कि आप ये मैसेज हर एक को आगे देते रहो। तो जो एक्चुअल मैसेज था और जब तक वो आगे पहुंचा, पोल्स अपार्ट, दूर दूर तक वो मैसेज कोरिलेट नहीं कर रहा था। क्यों? हमारा खुद का कोई ना कोई इनपुट आ जाता है। तो भाषा को लेके ये कहा गया है, कोई एक जगह की भाषा है जो धीरे धीरे यहाँ से वहां गई, वहां से वहां गई। जैसे एक सिंपल देता हूँ, पथ संस्कृत में है, इंग्लिश में क्या है? पाथ। राइट, सिंपल सा मैंने बोला है, निकला यहीं से है। बट जब वो उन्होंने बोला पाथ, उनसे पथ नहीं बोला गया, पाथ बोल दिया। तो लिमिटेशंस आ गई, कोई भी लिमिटेशन हो, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। तो हम इसको पैरेलल यूनिवर्स के साथ जोड़ने को जोड़ सकते हैं, लेकिन एज पर द रिसर्च जो हुई है, एज पर जो लैंग्वेज को अगर हम कहेंगे एवोल्यूशन जैसा हुआ है, वो जब एक मैसेज को दूसरी जगह कैरी करके गए हैं, तो कैरी करने में कुछ चीजें इंक्लूड हो गई, कुछ चीजें एलिमिनेट हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके भाषा का जन्म हुआ है। जी। ओके। सोल स्क्रिप्ट या सोल जिस फैमिली को चूज़ करती है उसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि क्या जो डिफरेंट यूनिवर्सेस में हमारी सोल एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ भी कोई ना कोई शरीर होगा डेफिनेटली। उनका और हमारा सोल स्क्रिप्ट सेम हो सकता है? हो सकता है, बट अगेन लाइफ लेसन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उनका और मेरा लाइफ लेसन ऑलमोस्ट मान लो सेम है, तो उसमें स्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट सेम होगी। जेरोक्स तो नहीं होगा, 100% सेम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ऑल्टरेशंस रहेंगी। मुझे मान लो भेजा है कि भाई आप एक लेट्स से कि बहुत धनवान व्यक्ति के घर में आपने जन्म लेना है। मेरे ही पैरेलल वाले को बोल दिया कि आपने तो जनरेशनल धनवान व्यक्ति के घर पे जन्म लेना है। अब धन दोनों के पास है, लेकिन धन को देखने का जो नजरिया है दोनों का अलग अलग हो गया ना, क्योंकि फैमिली में वो चीजें चल रही हैं। तो इस हिसाब से दोनों को एक रिच लाइफस्टाइल जीने का लाइफ लेसन मिला है, बट रिचनेस की परिभाषा अलग हो गई। यानी कि इन शॉर्ट, मिलियनेयर के घर एक पैदा हुआ और एक बिलियनेयर के घर पैदा हुआ, वो ऐसे। बहुत दिन पहले मुझे एक सपना आया था, बहुत वियर्ड था, जिसमें मैं सपने में सपना देख रही थी। और जो मैं सपना देख रही थी, मेरा सेल्फ रियलाइज़ कर रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, और वो सेल्फ रियलाइज़ कर रहा था कि मैं उसमें भी सपने में सपना देख रही हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रही हूँ, मैं बिल्कुल अवेयर थी उस समय। हो गए आई थिंक 2 हफ्ते हो गए सपने को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हम अभी सब कर रहे हैं, ये भी किसी दूसरे यूनिवर्स की इला का या तरुण का सपना हो? इंसेप्शन मूवी तो नहीं देखी थी? नहीं बहुत बचपन में देखी थी इंसेप्शन मूवी, बहुत समय हो गया। देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना ड्रीम्स, तो सपने के अंदर सपना देखना, सपने के अंदर सपना देखना हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए चलो मूवी को साइड में करते हैं कि मूवी हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, अभी के लिए साइड कर देते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थियरी। एक दफा देखी थी, याद भी नहीं है वो पिक्चर मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ साइड में कर देते हैं। मैं ये बात जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि कोई कमेंट में ये ना बोल दे कि पक्का इंसेप्शन की वजह से हुआ होगा। मैं कह रहा हूँ चलो समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। अब पहली बात, आपने सपने के अंदर सपना देखा और उसके अंदर भी शायद एक लेवल और आप अंदर गए। अब ये क्या हो सकता है कि सपोज आप अपने किसी पैरेलल से कनेक्ट हुए इन योर ड्रीम, क्या पता वो भी सो रही हो। मैं बस सिर्फ एक थ्योरी डाल रहा हूँ आप लोगों के आगे। जब वो देखा, अच्छा चलो आगे बढ़ के देखते हैं, व्हाट इफ थर्ड भी सो रही हो? कमाल है यार, तीनों इला सो रही हैं। तो जैसे आपको सारी रियलिटी पता है कि सपने के अंदर सपना, क्या पता उसको पता हो कि सपने के अंदर सपना देख रही हूँ। ओरिजिन आपसे हो रहा है कनेक्शन का, लेट्स से कि आपसे शुरू हो रहा है, बट हो सकता है आपके पैरेलल 1-2 और जो इला हैं वो सब सो रही हैं, उसके बाद की जगी हुई वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रही है जो आपने सपने में देखा।
तो अगर हम इसको पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। नहीं तो हो सकता है कोई हमने रील या कोई मूवी का कोई सीन का पार्ट वो देख लिया हो सोशल मीडिया पे, तो इस वजह से हमें वो सपना आया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट इसलिए मैंने कहा था कि हम मूवी वाले पॉइंट को साइड में रखते हैं, तो दूसरा आंसर ये हो सकता है। और जो दुनिया काफ़ी सारे विद्वान कहते हैं कि ये सब ईश्वर का एक ड्रीम है, इस पे आपका क्या कहना? ये एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट हो गई, राइट। अब जैसे इतने सारे हम कोटेशन सुनते हैं, इतने सारे मुहावरे सुनते हैं, टू बी नॉट टू बी, इतनी बड़ी फेमस कोटेशन हमने देखी हैं, तो बस वो उस पर्टिकुलर पोएट होगा या जो भी फिलोसफिकल इंसान होगा, उन्होंने अपनी ये परिभाषा दे दी कि भाई ये सपना तो केवल एक ड्रीम ही है, जब मर जाओगे तो ड्रीम से उठ जाओगे, ये कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का एक सबलिमिनल मैसेज है कि डोंट टेक लाइफ दैट सीरियसली, एंजॉय योर लाइफ, खुश रहो जीवन में, मस्त रहो जीवन में, ग्रो करते रहो जीवन में। दुख होने का टाइम क्या, जब आपको इतना कुछ सीखने के लिए है। तो उस कंटेक्स्ट में हो सकता है ये हो। सर, ये जो आखिरी मैं अपने दर्शकों के लिए और ख़ास करके उन दर्शकों के लिए टिप लेना चाहती हूँ आपसे, एक लेसन लेना चाहती हूँ उनके लिए जिनको ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हमने अभी डिस्कस करे पूरे पॉडकास्ट के दौरान होते हैं, उनके लिए इन सारे एक्सपीरियंसेस से लेसन क्या मिलता है? क्योंकि एट लास्ट जितने भी आपके साथ ऐसे मिस्टिक अनुभव हो रहे हैं वो हमें सिखा क्या रहे हैं? मैं प्रेजेंटली अपनी लाइफ में क्या बदलाव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या लेसन होगा इसमें? देखिए, कभी कभार जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये हमें जगाने के लिए होते हैं कि आपको अपना विजन अगेन ब्रॉडन अप करना है, पारदर्शी बनना होगा, देखना होगा चीज़ों को उनके परे, फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपके सामने, इसके बियॉन्ड भी इसकी एक रियलिटी है। अब वो रियलिटी क्या है? ये होता है कभी कभी कि भाई आपने अपने बारे में जो पोटेंशियल समझ रखा है, आप इसके बियॉन्ड है, आपका पोटेंशियल, आपके अंदर कुशलता इसके बियॉन्ड है, आपको इस जन्म में नहीं दिख रहा, इस लाइफ में नहीं दिख रहा, चलो भाई पैरेलल यूनिवर्स दिखो इनको, चाहे सपने में दिखा दिया या उस एक्सपीरियंस के थ्रू दिखा दिया कि देखो आप तो देश चला रहे हो, आप देखो ये क्या कर रहे हो। तो उससे मोटिवेशन हमें मिलती है, क्या पता वो भी हमारी लाइफ का लेसन ही हो, बट हमें इंस्पिरेशन यहाँ से नहीं मिल पा रही, तो हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने ही लाइफ को वो सक्सेस जीते हुए दिख रही है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नाउ वी वांट टू बिकम मोर पावरफुल इन दिस लाइफ ऑल्सो। तो ये हो सकता है कि वो भी हो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जब हमने स्टार्टिंग में मूवी का एग्जांपल दिया था द वन करके, तो जिसने नहीं देखी है देखिएगा ज़रूर, अच्छी मूवी है, बट एक्शन मूवी है। उसमें क्या है कि जो मेन कैरेक्टर है उसको पता चल जाता है कि भाई मल्टीपल यूनिवर्सेस है, और अगर मैं अपने मल्टीपल यूनिवर्स वाले सेम अपने ही रूप को मार दूंगा तो उसकी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। तो वो अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्सेस में जा जाके अपने अपने रूपों को मारता है। हालांकि उसके पीछे मल्टीपल यूनिवर्स की पुलिस भी पड़ती है वो भी दिखा रखा है, बट क्या दिखा उसको, क्या मिल गया अल्टीमेट नॉलेज कि आई कैन बिकम द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द यूनिवर्स। मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूँ अगर मैं अपने सभी रूपों को मार दूंगा, मुझसे बलवान कोई नहीं होगा, आई विल बिकम द वन, राइट। तो ये तो खैर एक मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसी को वॉयलेंस को हटा देते हैं, हम इंस्पायर होके भी तो वो स्ट्रेंथ अपने अंदर ला सकते हैं। बिल्कुल। हम एक्सरसाइज करके मोटिवेशनल सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? जिम के अंदर वो एक्सरसाइज करते हुए पीछे एग्रेसिव म्यूजिक होता है, एग्रेसिव वर्ड यूज किया जाता ताकि एग्रेशन निकले, और जो हमें लगता है कि हमारे शरीर की केवल यही कैपेबिलिटी है, इसके बियॉन्ड भी हम हैं। अगर हमें इस यूनिवर्स से, इस रियलिटी से, इस फिजिकल वर्ल्ड से हमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स मेक श्योर कि ठीक है भाई पैरेलल यूनिवर्स में जाओ, अपना एक्सपीरियंस देखो कैसे वो लाइफ जी रहे हो, और यहाँ पे भी अप्लाई करो। आप यहाँ पर भी सक्सेस के लिए ही पैदा हुए हो, लेकिन लिमिट को खोलना है, लिमिटलेस बनना है, लिमिटेड नहीं बनना है। वाओ, ग्रेट जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और जो आखिरी वाला ये पार्ट था ना, ये मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपने सारे दोस्तों के साथ, स्पेशली जिनके साथ ऐसे मिस्टिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। ये बहुत नया सब्जेक्ट था आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए खुद भी, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है। मैंने भी अपनी जितनी रिसर्च करी वो लिमिटेड थी, एंड आई होप कि तरुण जी भी, जितनी भी हमने सब बातें करी, क्योंकि अंडर रिसर्च है, तो हो सकता है कि कुछ सवाल रह गए हों, कुछ जवाब रह गए हों। अगली बार हम फिर से जुड़ेंगे एक इसी सब्जेक्ट में नए सब टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।